Hello, dear learners. Welcome back. Today we will discuss types of research. First one, fundamental research. Fundamental, also known as basic or theoretical research, is designed to help researchers better understand certain phenomena in the world. हम किसी फील्ड में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, एक थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं. दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च. In a given example, a company study how different product placement affect product sale की different product placement करने से मार्केट में कि प्रोडक्ट सेल पे क्या अफेक्ट पड़ेगी. कंपनी वांट टू बेसिक नॉलेज अबाउट देयर सेल. सेकेंड वन, applied research. Applied research is designed to identify solution to specific problem or find answer to particular question. जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करना चाहती है. जैसे एक कंपनी है, उसकी किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर सेल डिक्लाइन होती है तो वो चेक करेगी कि इस मंथ में या व्हाट आर द रीज़न टू डिक्लाइनिंग सेल. थर्ड वन, एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च रेफर टू एग्जामिन action assessing in their effectiveness in bringing about the desired outcome and choosing a course of action based on those results. See, don't get be confused. जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहती है, जबकि एक्शन रिसर्च एक डिज़ायर आउटकम मेजर करना चाहती है. जैसे टीचर है, वो बच्चों का टेस्ट लेता है, वो देखता है क्या टीचिंग इफेक्टिव थी कि नहीं थी, वो अपना डिज़ायर रिजल्ट चेक करने के लिए बच्चों के मार्क्स चेक करता है, टेस्ट लेता है. फोर्थ, कैजुअल रिसर्च. कैजुअल रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक टू डिटरमाइन कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. कि अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स को चेक करते हैं, उनमें कॉज और अफेक्ट का पता लगाते हैं, दैट इज कैजुअल रिसर्च. For example, a business study employee retention rate before and after instituting a work from home policy after 6 months of employment to see if the approach increase employee retention. यहाँ पे एम्प्लॉय की रिटेंशन को देखा जाएगा कि उसका वर्क फ्रॉम होम का और एम्प्लॉय रिटेंशन में क्या लिंक है, उनमें क्या कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर क्रॉप की क्वांटिटी इंक्रीज होती है और उसका रेन पे क्या अफेक्ट है. रेन इज कॉज एंड अफेक्ट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ व्हीट और एनी अदर ग्रेन. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. फ्रॉम इट्स नेम इट इज़ ऑलरेडी क्लियर. क्रॉस सेक्शनल यानी कि हम एक टाइम पीरियड पे डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी करते हैं अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए. क्रॉस सेक्शनल और सिंक्रोनियस रिसर्च स्टडी ग्रुप ऑफ सब ग्रुप एट वन पॉइंट इन टाइम. यानी कि हम डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप को एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं. मान लो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप ऑन द सेम टाइम पीरियड. डिडक्टिव रिसर्च. डिडक्टिव और थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च एंड मूव फ्रॉम ब्रॉड टू द स्पेसिफिक. Research choose a hypothesis and test its accuracy through experiment और observation. ये एक थ्योरी बेस्ड रिसर्च है कि हम इसमें किसी थ्योरी को प्रूव करना चाहते हैं. वेरी इजी एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी. हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी इन्वेंट है, दिया गया है, तो हम उसको उसमें क्या है कि चीज़ें अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो डेफिनेटली नीचे आएंगी. तो लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि हम उस थ्योरी को चेक करते हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Explore, we want to get something more and more. Exploratory research examine what is already known about a topic and what additional information may be relevant. कोई रिसर्च है, उसमें कुछ बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जिनको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. देयर आर सम रिसर्च गैप जो जिसके बगैर वो रिसर्च अधूरी है, कि वो इन्फॉर्मेशन तो दे रही है लेकिन वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उसको और एक्सप्लोर और जानने की ज़रूरत है. फील्ड रिसर्च. फील्ड रिसर्च अकर वेयर द पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट आर और ऑन लोकेशन. जब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके रिसर्च करते हैं, दैट इज़ फील्ड. यानी कि ये प्रैक्टिकल एरिया पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, a manufacturing plant hire an environmental engineering firm to test the air quality at the plant to ensure it's comply with the federal health and safety requirement. कि हम किसी जगह पे हम
हेल्थ इशू को चेक करने की कि वहाँ की एयर इंडेक्स क्या है, तो हमें उस फील्ड पर जाना पड़ेगा वो चेक करने के लिए। इंडक्टिव रिसर्च इज नेक्स्ट वन, इंडक्टिव रिसर्च. Inductive research, also known as theory building research, collect data that may help develop a new theory. देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों एक दूसरे की अपोजिट है. इंडक्टिव थ्योरी यानी कि आपके पास प्रॉब्लम है, आप उससे एक थ्योरी जनरलाइज करते हैं. सेम एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी. जैसे पहले एप्पल नीचे गिरा, उससे इन्वेंट किया गया, उससे जनरेट की गई थ्योरी लॉ ऑफ ग्रेविटी कि चीज़ों का ऊपर जाके डेफिनेटली जब वो नीचे आती हैं कि अर्थ में ग्रेविटी है. एक प्रॉब्लम से, एक फिनोमिना से एक थ्योरी जनरलाइज की गई. नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी रिसर्च. एज इट्स नेम इट्स ऑलरेडी क्लियर कि कुछ साइंटिफिक कंडीशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसपे आप उन चीज़ों को लैब के अंदर कुछ केमिकल्स की हेल्प से टेस्ट करते हो. जनरली ये फार्माक्यूटिकल कंपनीज हैं, जो मेडिसिन वाली कंपनी है, जो ड्रग्स कंपनी है, वो इसको यूज़ करती हैं, जो स्कॉलर इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल बोथ आर रिलेटेड बट नॉट द सेम. लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हम सेम ग्रुप को एनालिसिस करते हैं, सेम ग्रुप से रिस्पॉन्स लेते हैं, बट एट द डिफरेंट टाइम पीरियड. उसमें क्या था क्रॉस सेक्शनल में कि हम अलग अलग ग्रुप को एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल में एक ग्रुप को हम अलग अलग टाइम पीरियड पे स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a researcher examine if and how employee satisfaction change in the same employee after 1 year, 3 year and 5 year with the same company. यहाँ पे रिसर्चर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना चाहता है, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, फिफ्थ ईयर में. ग्रुप सेम है बट टाइम पीरियड इज डिफरेंट. क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बेस पे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसको स्टडी करते हैं. जैसे फोकस ग्रुप, सर्वे, पार्टिसिपेंट कमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू. यानी कि इसमें कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें से हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को एनालिसिस करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव दैट इंक्लूड सम न्यूमेरिकल डाटा. Quantitative research depend on numerical data such as statistics and measurement to investigate specific question like who, what, where or when. These are some question, and in quantitative research with the help of some numerical data we want to get some solution. With example we can understand it. A car manufacturer compare the number of sales of red sedan compared to white sedan. एक कार मैन्युफैक्चरर है जो कार को कलर के बेस पे उनकी सेल मेजर करना चाहता है, उनकी क्वांटिटी की क्या टर्नओवर है वो मेजर करना चाहता है, एंड फाइंड आउट द कंक्लूजन. सो डियर लर्नर्स, विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स, go with that and analyze it thoroughly. We will meet in next video. Thank you.